साथियों नमस्कार, स्वागत है गुरुजी ज्ञान क्लासेस फॉर यू में। तो साथियों इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के लगभग 40 एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि साथियों विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चाहे पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे यूके ट्रिपल एससी की हो, चाहे यूके पीएससी की हो, तमाम सारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और बेसिक क्वेश्चन है साथियों। आपको बिल्कुल इसे प्रैक्टिस सेट के तौर पर सॉल्व करते हुए चलना है। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नया राज्य उत्तराखंड स्वरूप में कब आया? पूछ रहा है कि उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई। तो साथियों बिल्कुल सही आंसर कर दोगे आप। 9 नवंबर सन 2000 को साथियों उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी। 9 नवंबर सन 2000 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन देखिए सेकंड वाला, कि निम्न में से किस तिथि को उत्तरांचल राज्य का नया नाम परिवर्तित कर उत्तराखंड किया गया? साथियों स्टार्टिंग में ये 27वां राज्य बना था उत्तराखंड, लेकिन साथियों इसका नाम परिवर्तन किया गया। पहले उत्तरांचल नाम था, अब उत्तराखंड कर दिया गया है। तो तारीख बतानी है आपको, किस तारीख से इसका नाम उत्तराखंड किया गया। तो 1 जनवरी 2007 से 1 जनवरी 2007 से साथियों इसका नाम उत्तराखंड हो गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड में कुल कितने जिले हैं? साथियों स्टैब्लिश तो हुआ था 9 नवंबर सन 2000 को, 27वां राज्य बना था उस समय हमारे देश का, और 13 जनपद उस समय बने थे, 13 जिले। अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन देखें, उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? स्टेट जो हमारा राज्य है, क्षेत्रफल की बात करें 53,483 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर ना, 53,483 वर्ग किलोमीटर, 53,483 स्क्वायर किलोमीटर इसका कुल एरिया है, क्षेत्रफल है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, उत्तरांचल राज्य का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? अल्मोड़ा है, देहरादून है, या हरिद्वार है, या उधम सिंह नगर है? फ्रेंड्स 2003 में पूछा गया था ये, तो हरिद्वार इसका बिल्कुल वहाँ पे राइट ऑप्शन था। अगला देखिए, निम्न में कौन सा उत्तराखंड राज्य में जनपद नहीं है? बागेश्वर एक जनपद है, चंपावत है, रुद्रप्रयाग है। साथियों रुद्रपुर ऑप्शन नंबर डी, ये कोई जनपद नहीं है। रुद्रपुर उधम सिंह नगर के अंतर्गत ही पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड राज्य का जनपद नहीं है? चंपावत, बिजनौर, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग। फ्रेंड्स उत्तराखंड पीसीएस मेन 2002 में पूछा गया है। ये बुक थोड़ी मेरे पास पुरानी है, लेकिन जो डिटेल्स वगैरह हैं वो बिल्कुल सटीक हैं। तो साथियों बिजनौर जो है ये एक जनपद नहीं है, बल्कि ये यूपी से लगा हुआ इलाका है, यूपी में पड़ता है बिजनौर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा उत्तराखंड का जिला नहीं है? कह रहा है रुड़की, उधम सिंह नगर, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर। तो फ्रेंड्स रुड़की जो है ये आपका हरिद्वार में ही पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए ये बिल्कुल आपका जनपद नहीं है, जिला नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन चुनने हैं। अगला देखिए, उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो जिला है कौन सा है? नैनीताल, अल्मोड़ा, देहरादून, उत्तरकाशी। साथियों यहाँ पे 4 जनपद दे रखे हैं, इनमें से बताना है। तो उत्तरकाशी जो जनपद है इसका सर्वाधिक क्षेत्रफल है उत्तरकाशी, और वैसे चमोली जनपद पहले स्थान पे है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व संयुक्त प्रांत की प्रांतीय परिषद में कुमाऊं प्रांत से प्रथम सदस्य कौन बने थे? तो साथियों वो बने थे गोविंद बल्लभ पंत। ये साथियों कुमाऊं प्रांत के प्रथम सदस्य बने थे, और इन्हें 1957 में 1957 में ये भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। 1957 में भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया, और साथियों उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे। सोचो कितनी बड़ी बात है, उत्तराखंड के ये गोविंद बल्लभ पंत व्यक्ति हैं। इनका जन्म साथियों 10 सितंबर 1887 को अल्मोड़ा जिले में ही हुआ था, और ये उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भी रहे गोविंद बल्लभ पंत। अगला क्वेश्चन है, पृथक उत्तराखंड राज्य का निर्माण का क्या कारण था? दोस्तों पृथक उत्तराखंड राज्य निर्माण का कारण क्या हो सकता है? केंद्रीय सरकार की इच्छा थी? ये बिल्कुल नहीं था। पहाड़ी संस्कृति का संरक्षण? ये भी नहीं था। पर्वतवासियों की विशिष्ट पहचान के लिए? ये भी नहीं था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, असंतुलित विकास व पिछड़ापन था साथियों इस क्षेत्र में, इसलिए पृथक उत्तराखंड की मांग करी गई थी। तब जाके ये मुख्य कारण था अलग करने का। अगला देखिए,
उत्तराखंड की स्थायी राजधानी के लिए चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग क्या है? पंत आयोग है, या लिब्राहन आयोग है, या दीक्षित आयोग है, या बनर्जी आयोग है? तो फ्रेंड्स, दीक्षित आयोग बिल्कुल राइट है। अस्थायी राजधानी हमारी देहरादून है, और स्थायी राजधानी के लिए ग्रसेन कोशिश कर रहे थे, लेकिन उससे ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है साथियों। तो दीक्षित आयोग के तहत। अगला देखिए 13वां क्वेश्चन कि उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वां वित्त आयोग के तहत उत्तराखंड राज्य को कौन सा दर्जा दिया गया था? तो विशेष वर्ग का राज्य का दर्जा दिया गया था। तो साथियों, ये भारतीय संघ में 11वां राज्य बना, विशेष वर्ग का राज्य उत्तराखंड। विशेष वर्ग का, और तारीख पूछ सकता है कि विशेष वर्ग का राज्य कब बना? तो ये बना था साथियों 1 अप्रैल 2001 को। 1 अप्रैल 2001 से उत्तराखंड राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन में। अगला है, कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ? साथियों, कुमाऊं में हम बात करें तो गोरखा शासन 1790 में ही स्थापित हो गया था। वहीं गढ़वाल की हम बात करें तो गढ़वाल में 1903 में गोरखाओं ने गढ़वाल पे आक्रमण भी किया। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? प्रथम कहेगा तो साथियों नित्यानंद स्वामी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखिए, उत्तराखंड में प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविशाण की पहचान की गई। साथियों, बहुत बार पूछा जाता है कि गोविशाण आपका हो जाएगा काशीपुर तहसील में पड़ता है, और जनपद की बात करें तो हम उधम सिंह नगर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। उधम सिंह नगर, काशीपुर तहसील, गोविशाण। साथियों, फेमस क्यों है? ऐतिहासिक स्थल है क्योंकि यहाँ से कुषाणकालीन जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, काफ़ी मात्रा में कुषाणकालीन जो अवशेष यहीं से प्राप्त हुए हैं, काशीपुर से। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस पर्वतीय स्थल को हिल स्टेशन पहाड़ों की रानी कहा जाता है? रानीखेत को, नैनीताल को, चक्राता को, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि साथियों हिल स्टेशन या पहाड़ों की रानी जो है आपका मसूरी में है, मसूरी। और मसूरी की हम बात करते हैं, मसूरी पड़ता है देहरादून के अंतर्गत। और साथियों मसूरी की स्थापना कब हुई थी? 1823 में। किसने करी? अंग्रेज सोरे के द्वारा। एक कैमल्स बैंक था के बगल पे एक झोपड़ी बनाने के साथ की गई थी। और आज साथियों यह विश्व पटल पे भारत का सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल बना हुआ है। तो पहाड़ों की रानी मसूरी, देहरादून बिल्कुल आपका राइट है। अगला देखिए दोस्तों कि उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन विश्व धरोहर स्थल घोषित है? कार्बेट पार्क है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, नंदा देवी बायो रिजर्व है, इनमें से कोई नहीं। पीसीएस में भी पूछा गया है 2010 2005 में, और भी परीक्षाओं में आया हुआ है, किताब पुरानी है। तो साथियों नंदा देवी जो बायो रिजर्व है, इसे भी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। कब किया गया पूछेगा तो 1988 को, 1988 को साथियों नंदा देवी बायो स्फीयर रिजर्व को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया यूनेस्को के द्वारा। साथ ही दोस्तों फूलों की जो घाटी है इसे 2005 में फूलों की घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है उसे भी विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया है। अगला देखिए 19वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भूकंप सर्वाधिक तीव्रता का था? तो साथियों उत्तरकाशी में जब भूकंप आया था 1991 में, तो ये सबसे ज़्यादा सर्वाधिक तीव्रता का था। जान लेते हैं साथियों इनकी लिस्ट। यहाँ पे देखिए, भूकंप कपकोट में आया था 1958 में और उसकी तीव्रता थी 6.1। धारचूला देखिए 1980 में आया था भूकंप, तीव्रता थी 6.5। चमोली में आया था 1999 और उसकी तीव्रता आकी गई थी 6.4। उत्तरकाशी 1991 और तीव्रता थी 6.0। सबसे तीव्रता वाला जो भूकंप था 1991 में उत्तरकाशी में आया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक स्थित है, हरिद्वार में है, ऋषिकेश में है, या बद्रीनाथ में है, या केदारनाथ में? पीसीएस परीक्षा 2006। तो साथियों हमारे देश में 12 ज्योतिर्लिंग उनमें से एक प्रसिद्ध है केदारनाथ में। और साथियों केदारनाथ जो मंदिर का निर्माण ये रुद्रप्रयाग जिले की मंदाकिनी नदी के किनारे आदि गुरु शंकराचार्य ने साथियों 8वीं शताब्दी में कराया था, 8वीं शताब्दी में। और
केदारनाथ में भगवान शिव की पूजा होती है और साथ ही शिव को जो पुष्प चढ़ाया जाता है, अर्पित किया जाता है, वो ब्रह्म कमल होता है प्रसिद्ध। और साथियों क्वेश्चन ऐसा भी आया था कि भगवान शिव का जो अंगरक्षक देवता होता है वो कौन होता है, तो भैरव देवता, आप याद रखना भैरव, भैरव। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है केदारनाथ शीतकालीन निवास कहाँ है? रुद्रप्रयाग में है, गोपेश्वर है, ऊखीमठ आपका राइट हो जाएगा कि ऊखीमठ में भगवान केदार का शीतकालीन निवास स्थित है। बात करते साथियों केदारनाथ का शीतकालीन जो निवास है ऊखीमठ में है और ऊखीमठ नागपुर परगना के कालीफाट मल्ला में स्थित है। यहाँ पे पढ़ लीजिए, मल्ला में स्थित है, जो मंदाकिनी नदी के बाएं तट पर बसा है। यहीं उत्तराखंड का प्रसिद्ध ओंकारेश्वर मंदिर भी स्थित है। तो साथियों ऊखीमठ जो शीतकालीन निवास स्थान है उसी वहीं पे ओंकारेश्वर महामंदिर भी प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए, पंच केदार वर्ग में निम्नलिखित में से कौन एक समाविष्ट नहीं आता है? तो देखिए साथियों विश्वनाथ नहीं आएगा, बाकी हम पंच केदार की बात करें तो उसमें केदारनाथ है, कल्पेश्वर है, तुंगनाथ है, रुद्रनाथ है, मदमहेश्वर है और रुद्रनाथ है और केदारनाथ है। तो साथियों कौन से पंच केदार हो गए? केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मदमहेश्वर और कल्पेश्वर। और हम बात करते हैं साथियों तुंगनाथ, ये भी सबसे सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित विश्व का ही, पूरे देश का, राष्ट्र का, उत्तराखंड का सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित मंदिर है तुंगनाथ। और यहाँ पे भगवान शिव की भुजाओं की पूजा की जाती है, हाथों की पूजा तुंगनाथ में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में कि बद्रीनाथ मंदिर स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका चमोली जनपद में। और चमोली जनपद में साथियों ये बद्रीनाथ मंदिर स्थित है। इसका निर्माण भी जगत गुरु शंकराचार्य के द्वारा स्थापित किया गया और 4 धामों में से ये प्रसिद्ध धाम है बद्रीनाथ धाम। और हम बात करते हैं कि जो बद्रीनाथ मंदिर है ये अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है और बद्रीनाथ में साथियों भगवान विष्णु का प्रसिद्ध मंदिर भी है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है बद्रीनाथ के लिए गाड़ू घड़ी यात्रा प्रारंभ होती है नरेंद्र नगर से या हरिद्वार से या ऋषिकेश से या टिहरी से? तो साथियों गाड़ू घड़ी यात्रा जो ये टॉपिक है इसका अर्थ है कि जो भगवान बद्री विशाल के लिए जो श्रृंगार में प्रयुक्त होने वाला जो तेल कलश है उसे ही कहते हैं गाड़ू घड़ी। और साथियों जैसे ही बद्रीधाम के कपाट खुलते हैं उस अवसर पर भगवान विष्णु के श्रृंगार में प्रयुक्त किए जाने वाला जो तेल की कलश यात्रा ये नरेंद्र नगर स्थित टिहरी राज दरबार से शुरू होती है। तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए, चमोली जिले के रैनी गांव की श्रीमती गौरा देवी का संबंध किससे है? ये तो इम्पोर्टेंट है, चिपको आंदोलन से है। साथियों जो गौरा देवी थी रैनी गांव की महिला थी चमोली जनपद की। इन्होंने 27 महिलाओं के साथ वहाँ पे आंदोलन किया। ये पेड़ों से चिपक गई, बोला पहले आप पेड़ काटोगे फिर हमको काटोगे। तो इस तरह से ये आंदोलन रहा और आंदोलन जो हुआ 26 मार्च 1974 को हुआ 27 महिलाओं के साथ। तो तभी साथियों गौरा देवी को चिपको वुमेन भी कहा जाता है, चिपको वुमेन। अगला देखिए, उत्तराखंड के उस नेता का क्या नाम था जिसकी मृत्यु उस भूख हड़ताल के कारण हुई जो उसने 1942 में जेल में प्रारंभ की थी? साथियों दौलतराम, सुदेश सुमन, नरेंद्र सकलानी या मानवेंद्र शाह? तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुदेश सुमन। बात करते हैं सुदेश सुमन का जन्म कहाँ हुआ? तो साथियों इनका जन्म हुआ था गढ़वाल जनपद के टिहरी गढ़वाल जनपद की पट्टी बमुंड के ग्राम जोल में 15 मई 1915 को इनका जन्म हुआ था। और साथियों 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन में भी इन्होंने प्रतिभाग किया और इनको वहाँ से पकड़कर देवप्रयाग के जेल में इनको कैद कर दिया, बंद कर दिया गया। जेल में इनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया जिसके कारण साथियों इन्होंने 14 दिन तक की जो वहाँ 84 दिन तक की भूख हड़ताल करी और 25 जुलाई 1944 को साथियों इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। तो 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद। तो ये है जानकारी। अगला क्वेश्चन है, अगला पे चलते हैं। अगला है आपका
कि 84 दिन की भूख हड़ताल के पश्चात 25 जुलाई 1944 को किसका निधन हुआ? तो श्रीदेव सुमन का हुआ। श्रीदेव सुमन आपको याद रखना है। अगला देखिए दोस्तों, उत्तराखंड के वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? तो विश्वेश्वर दत्त सकलानी। साथियों, विश्वेश्वर दत्त सकलानी का पर्यावरण के प्रति अटूट प्रेम आस्था है और इन्होंने वृक्षारोपण के कार्य में 1949 से ये लगे हैं, तभी इन्हें वृक्ष मानव के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखिए, रणबीर सिंह बिष्ट का संबंध है। तो साथियों, रणबीर सिंह बिष्ट क्या थे? एक चित्रकला के फेमस थे, पौड़ी गढ़वाल में जन्मे हैं ये और इनका संबंध चित्रकला से है। वे लखनऊ विश्वविद्यालय के फाइन आर्ट्स विभाग के अध्यक्ष भी रहे हैं। 1991 में उन्हें पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा गया है, रणबीर सिंह बिष्ट को। तो साथियों, फेमस थे, पौड़ी गढ़वाल में जन्म हुआ है और चित्रकला से इनका काफ़ी संबंध था। लखनऊ विश्वविद्यालय के फाइन आर्ट्स विभाग में अध्यक्ष भी रहे हैं। 1991 में 1991 में इनको पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा गया है। अगला देखिए, उत्तराखंड की जगवाल फिल्म किस भाषा में बनी है? बात करें साथियों, उत्तराखंड की पहली गढ़वाली फिल्म थी जगवाल। गढ़वाली फिल्म, ऑप्शन नंबर बी, गढ़वाली फिल्म थी जगवाल, जिसका निर्माण हुआ था 1983 में। कब हुआ था? इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन की जगवाल फिल्म कब स्थापना कभी? 1983 में। किसने करी बोलेगा? तो ये करा था दोस्तों पराशर गौर के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए 31, निम्नलिखित में कौन सा एक उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में नगरीकरण का प्रतिफल नहीं है? प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि बिल्कुल है, जल प्रदूषण में वृद्धि है, जैव विविधता में कमी है, वन्य जीव में अभिवृद्धि बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी ये गलत बात है। अगला देखिए 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या कितनी थी? साथियों 2001 की पूछ रहा है, देख लीजिए, आंकड़ा याद रखना है, 65 लाख के लगभग। 65 लाख के लगभग साथियों कुल जनसंख्या थी उत्तराखंड की। 65 लाख की जगह में यहाँ पे मिस्टर 85 लाख कर लीजिए, 85 लाख थी। और वहीं जनगणना 2011 के अनुसार देखें हम तो इतनी थी 1,00,8,6,2,9,2। अब गिन लीजिए इसे, 1,86,292। 1,86,292 2011 के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या थी। अगला देखिए, उत्तराखंड के किस नगर निगम का नगर प्रमुख होता है? तो ये होता है सभासदों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। साथियों, नगर निगम का जो नगर प्रमुख होता है ये सभासदों के द्वारा निर्वाचित किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, गढ़वाल चित्रकला से जुड़ा एक प्रसिद्ध नाम क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा साथियों आपका मोला राम। गढ़वाली चित्रकला से शैली से संबंधित व्यक्ति हैं मोला राम। इनका नारी सौंदर्य का चित्रांकन विशेष उल्लेखनीय है। इस चित्रकला शैली में नारी सौंदर्य एवं व्यक्तित्व चित्र के साथ साथ पशु पक्षियों, फल पुष्प एवं धार्मिक विषयों का चित्रण समाविष्ट है। तो मोलाराम। अगला देखिए दोस्तों, कवि चित्रकार मोलाराम चित्रकला की किस शैली के लिए प्रसिद्ध थे? तो ये गढ़वाल शैली के लिए साथियों ये बहुत ज़्यादा फेमस थे। नेक्स्ट देखिए, चारण उपनाम से जाने जाते हैं उत्तराखंड के इतिहासकार। तो इनका नाम है शिव प्रसाद डबराल, ऑप्शन नंबर डी राइट है। उपनाम से जाने जाते हैं, शिव प्रसाद डबराल का उपनाम है चारण। इतिहास के रूप में विख्यात डबराल ने उत्तराखंड का इतिहास नामक पुस्तक भी लिखी। उत्तराखंड का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक हैं शिव प्रसाद डबराल। अगला देखिए दोस्तों, बढ़ते अगले 37वें क्वेश्चन पे, शिव प्रसाद डबराल कौन थे? अभी बताया, ये इतिहासकार थे, उत्तराखंड का इतिहास इन्होंने लिखा और इनका उपनाम था चारणिया। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़ केसरी के नाम से फेमस व्यक्ति कौन है? तो ये तो सभी को पता है, अनसुया प्रसाद बहुगुणा, ऑप्शन नंबर बी। गढ़ केसरी के नाम से जाने जाते हैं और कुमाऊं केसरी के नाम से जाने जाते हैं साथियों बद्रीदत्त पांडे।
और स्वतंत्रता आंदोलन में गढ़ केसरी ने बहुत महत्व, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने मुख्य भूमिका निभाई थी। साथियों 1919 के अमृतसर के कांग्रेस अधिवेशन में बैरिस्टर मुकुंदी लाल की तरफ से भाग लिया था अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने। उस समय बैरिस्टर थे, मुकुंदी लाल की तरफ से भाग लिया था 1919 के अमृतसर के कांग्रेस अधिवेशन में अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने। अगला क्वेश्चन है 39वां, खादी के प्रचार के लिए 1937 में चनोदा अल्मोड़ा में गांधी आश्रम की स्थापना करने में किसकी प्रमुख भूमिका थी? तो साथियों गोविंद बल्लभ पंत की थी, या मोहन जोशी की, या हरगोविंद खुराना की? तो मोहन जोशी की साथियों 1937 में चनोदा अल्मोड़ा में गांधी आश्रम खोलने की मुख्य भूमिका थी। 1937 में खादी के प्रचार के लिए अल्मोड़ा स्थित चनोदा में गांधी आश्रम की स्थापना करने में प्रमुख भूमिका थी मोहन जोशी की। महात्मा गांधी द्वारा खादी को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ दिया गया था। विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के समय गांधी ने खादी ग्रामोद्योग संघ एवं चरखा संघ की स्थापना भी की थी। तो 1937 चनोदा अल्मोड़ा गांधी आश्रम मोहन जोशी आपको याद रखना है। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सी जनजाति उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है? देखिए गुरुजी, बोक्सा पाई जाती है, राजी पाई जाती है, भूटिया पाई जाती है, खरवार। खरवार ये जनजाति साथियों उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है, बल्कि ये उत्तर प्रदेश की जाति है, जनजाति है खरवार। मिर्ज़ापुर जिले में निवास करती है खरवार जाति, और ये वहाँ से भी झारखंड से आए हुए हैं। तो हम बात करते हैं उत्तराखंड की जो जातियाँ हैं, भोटिया, बोक्सा, जौनसारी, थारू, शोका, राजी, कोल्टा तथा कुथलिया हैं। जौनसारी उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, और उसके बाद साथियों थारू का स्थान दूसरा है। थारू जनजाति की अधिकांश जनसंख्या उधम सिंह नगर में निवास करती है, जबकि जौनसारी जनजाति के 98% लोग देहरादून में निवास करते हैं। तो ये है महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। साथियों 40 क्वेश्चन हो गए हैं बिल्कुल फैक्ट के साथ। 40 से 80 वाले जो क्वेश्चन हैं वो अगली वीडियो में आएंगे, और आप अपना कमेंट स्कोर बताएं ज़रूर कि 40 में से 40 कितनों के आ रहे हैं। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार।